जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताजा अपडेट के साथ। तो जो भक्त यहाँ पर 23 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं वो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं तो यहाँ पर 23 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप दूर दूर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हो और महाराज जी आपको यहाँ पे ना मिले, आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी ना हो तो आपको यहाँ पर पछताना पड़ेगा, आपका समय बर्बाद होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में आपको उन भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देंगे जो भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी यहाँ पर आप अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं और इस बीच में यानी कि कब बैठेंगे, कब नहीं बैठेंगे, कब यहाँ पे आपको आना चाहिए, कब आपको नहीं आना चाहिए, कब यहाँ पर ज्यादा भीड़ आपको मिलेगी, कब यहाँ पे आपको कम भीड़ मिलेगी। और दोस्तों इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि मनोना धाम आपको कैसे आना है, अगर आप किस राज्य से आ रहे हो तो आपको कहां पर आना है, कैसे आपको यहां पर कौन से इसके नजदीकी रेलवे स्टेशन है, कहां पर आपको दोस्तों ठहरना है, कहां पे आपको फ्री में ठहरना है, कहां पे आपको पैसा देके ठहरना है, और दोस्तों यहां पर आपको कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, और दोस्तों यहां पर आपको कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा, कितनी देर में नंबर नहीं आएगा, और दोस्तों यहां पर आपको टोकन कैसे लेना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े। और भी इसके साथ साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। कैसे आपको श्याम जल का सेवन करना है जिससे कि आपकी पहली बार में ही जो भी आपकी समस्या है वो दूर हो जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारी जो समस्या है हम इतनी दूर से आ रहे हैं तो यहाँ पर पहली बार में ही फायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लोग आ तो जाते हैं लेकिन बिना जानकारी के आते हैं, बिना प्लानिंग के आते हैं, उनको जानकारी नहीं होती, यहाँ के नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, 100 में से 50% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिसके चलते हुए उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती, उनको कोई फायदा नहीं होता। तो वो लोग कमेंट करते हैं कि भैया यहाँ पे सब ढोंग है, ऐसा ही है, बाबा पे विश्वास नहीं होता। तो ये सारी चीजें जानने के लिए आपको बस करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। अगर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर लोगे तो आपको यहाँ पर पहली बार में ही फायदा हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बता दें बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत सेलिब्रिटी आते हैं, बहुत बॉलीवुड स्टार आते हैं यहाँ पर, मान लो पुलिस वाले चाहे हो गए, चाहे कोई मंत्री हो गया, ऐसे ऐसे लोग तक आते हैं। क्योंकि दोस्तों परेशानी जिसको होती है ना, बीमारी जिसको होती है, फिर कोई और दिक्कत होती है तो उसको यहाँ पर आना ही पड़ता है। क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि यहाँ पे हम ठीक हो जाएं, इस जीवन में जितना हम जिए उतना जी सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोग वो लोग तक आते हैं जो हर जगह से डॉक्टर मना कर देते हैं कि भैया अब यहाँ पे इसका इलाज नहीं होगा, आप कहीं पे ले जाइए। तो वो लोग ज्यादा आते हैं, ऐसी इस कंडीशन में यहाँ पे लोग ज्यादा आते हैं, तो यहाँ पर वो भी ठीक होके जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आने की सोच रहे हो या फिर आना चाहते हो तो आप एक बार जरूर विजिट करिए, एक बार जरूर यहाँ पे आइए। हो सकता है आप अगर सारे नियम यहाँ पे फॉलो करोगे तो आपको यहाँ पे फायदा जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं आखिर मनोना धाम कहाँ पड़ता है। लेकिन मैं विशेष आपको ध्यान रखना है, आपको वीडियो स्किप करके नहीं जाना है, वीडियो बीच में छोड़ के नहीं जाना, नहीं आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर मत कहना भैया बताया नहीं। तो दोस्तों मनोना धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है और इसके नजदीकी रेलवे स्टेशन में हर एक वीडियो में आपको बताता हूं आंवला और बरेली है, आंवला और बरेली। तो सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली से आंवला की दूरी लगभग 80-90 किलोमीटर की दूरी है। तो अगर आप किसी भी राज्य से आओगे तो आपको बरेली के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो, बाइक से आ रहे हो, तब भी आप आराम से आप आ सकते हो, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। बरेली आने के बाद आपको, अगर आप मान लो सुबह में पहुंच जाते हो, क्योंकि दोस्तों मनोना धाम अगर आप सुबह में पहुंच जाते हो 4 बजे 5 बजे तो आपका एक दिन में लगभग नंबर आने के चांस ज्यादा रहते हैं। अगर मान लो यहाँ पर आप सुबह में नहीं पहुंच पाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ट्रेन से भी आ सकते हो, किसी से भी आ सकते हो। लेकिन दोस्तों अभी मान लो आप सुबह में पहुंच गए, किसी गलत टाइम पे पहुंच गए तो ट्रेन अवेलेबल नहीं हो पाई तो आप अपनी गाड़ी कर सकते हो, वहां से बरेली से आराम से आप आ सकते हो, आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। और अगर आप इको वगैरह करके आते हैं वो भी आपको मिल जाएगी। रोडवेज बस से आना चाहते हो तो तब भी आप आ सकते हो। अब दोस्तों आंवला आने के बाद किसी से भी आप मालूम करोगे मनोना धाम में जाना है तो आंवला से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर बिसौली वाले रोड पर या फिर बजीगर वाले रोड पर, दोनों पे आप आओगे तो दोनों पे आपको ये मिल जाएगा, बीच में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप आ सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ
पर आपको पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है, क्या आपको प्लानिंग करके आनी है घर से, जिससे कि आपको यहाँ पर फायदा ही हो, नुकसान ना हो। पहली बात तो यह है कि आपको जब आना चाहिए यहाँ पर कि महाराज जी यहाँ पे बैठ रहे हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको मान लो ऐसे ही आ गए महाराज जी, अचानक कहीं चले जाते हैं, हम अपडेट तो वैसे डेली देते हैं, सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है, तो आपको एक काम करना है, पहले तो आपको वीडियो डेली देखनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वो महाराज जी यहाँ पे अचानक कहीं चले जाते हैं, उसका हम अपडेट दे देते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आपको आकर करना क्या है, घर से आपको प्लानिंग करनी है। आपको मीट मछली खाते हैं तो वो आपको नहीं खानी है, और आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि महाराज जी यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके मन में आस्था होनी चाहिए, सच्चे मन से आपको आना है। यहाँ पे आपको ये होना चाहिए कि हमारी 100% ठीक होगी, यानी कि 100% यहाँ पे जो मनोकामना है, वो इच्छा है, वो पूरी होगी। तो ये काम आपको पहले करना है। आने के बाद सबसे पहला आपको, अगर आप सुबह में आ जाते हो तो यहाँ पर आपको, या तो अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पाते हो तो यहाँ पर रहने की व्यवस्था यहाँ पे ढूंढनी है, कहाँ पे आपको ठहरना है। अगर आप फ्री में ठहरना चाहते हो तो यहाँ पे जगह जगह मान लो टेंट बने हुए हैं, लकड़ी के बने हुए हैं, और यानी कि और यहाँ पे टीन सेट पड़े हुए हैं, और जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ पर भी आपको फ्री में ठहरने के लिए मिल जाएगा। और धर्मशाला में आप रुकना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 1000 रुपये से लेके 3000 रुपये का खर्चा आपको देना पड़ेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर आप सुबह में आ जाते हो, रुकना नहीं चाहते हो, डायरेक्ट यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम करना चाहते हो, तो जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहीं पर आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, और तुरंत ही यहाँ पे आपको हाथ मुंह धोकर आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है, जो कि 20 रुपये में आपको मिल जाएगी। छोटे वाले मंदिर के पास में बिल्कुल आपको वहीं पर आपको मिल जाएगी। और दोस्तों 51 रुपये से प्रसाद शुरू हो जाता है। जहां से आप रुकोगे, यहाँ पे यानी कि विश्राम करोगे, वहीं से आपको प्रसाद खरीदना है, चाहे 51 का लो, चाहे 101 का लो, जितना आप लेना चाहो उतना ले सकते हो। और आपको यहाँ पे अर्जी फॉर्म आपको यहाँ पे वहीं से खरीदना है जहां से आप प्रसाद लोगे। अर्जी फॉर्म आपको 10 रुपये का मिलेगा, और उसमें आपको 1 रुपये रखा हुआ आएगा, और 60 रुपये उसमें रखने होते हैं। 61 रुपये की अर्जी लगती है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का खर्चा लगभग मान लो 500 रुपये का आता है पूरे दिन में, यानी कि एक दिन आप रुकोगे यहाँ पे तो 500 रुपये का खर्चा आ जाता है। खाने पीने का, यहाँ पे खाने का लगभग 60 से 70 रुपए की आपको थाली मिल जाएगी। शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा, आराम से पेट आपका भर जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों ये सारे काम करने के बाद आपको सीधा मंदिर की लाइन में आपको लगना है। तो दोस्तों मंदिर की लाइन अलग लगती है, महाराज जी की लाइन अलग लगती है। आपको विशेष ध्यान रखना है, मंदिर के दर्शन आपको पहले करने हैं। मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं, अगर आपने ऐसी गलती कर दी कि आपने महाराज जी के दर्शन पहले कर लिए, यानी कि आप पहले भी आ चुके हो और यहाँ पे आपकी मनोकामना पूरी हुई या थोड़ी बहुत हुई, तो आपने सोचा कि भैया मंदिर के दर्शन तो हमने कर लिए, अब सीधे महाराज जी की लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है, बहुत लंबी लाइन लग जाती है। तो क्यों ना महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं, मंदिर के दर्शन तो हम फिर किसी दिन कर लेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको यहाँ पे फायदा की जगह आपको वहाँ पे जितना भी फायदा हुआ वो नुकसान हो जाएगा, आपको फायदा नहीं होगा। फिर आपकी यहाँ पे जो आस्था है वो टूट जाएगी और आपको यहाँ पे बिल्कुल फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मंदिर की लाइन में आपको लगना है, मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना है, मंदिर में ही आपको अर्जी लगानी है। अर्जी में अगर आप जो भी आपकी समस्या है आराम से आपको लिखना है। अगर आप लिख नहीं पाते हो तो जहाँ से आप प्रसाद लिया है वहीं से आपको उसी से बोल दोगे, तो आप जो भी आपकी समस्या है आप उससे बता देना, वो आराम से लिख देगा। तो ये सारे काम करने हैं, और आपको यहाँ पर आपको और कुछ नहीं करना है। मंदिर में दर्शन करने के बाद मन्नत आपको मांगनी है, जो भी आपकी समस्या है वो आपको बतानी है खाटू श्याम महाराज को मन में, और आराम से यहाँ पे महाराज जी की लाइन में लग जाना है। मंदिर की लाइन भी सुबह 4 बजे से लगना शुरू होती है, महाराज जी की लाइन भी सुबह 4 बजे से लगना शुरू होती है। महाराज जी की लाइन में आप लगोगे तो आपको विशेष ध्यान रखना है, महाराज जी की लाइन ज्यादा लंबी होती है, मंदिर की लाइन भी होती है, लेकिन महाराज जी की लाइन धीरे धीरे चलती है, मंदिर की लाइन जल्दी जल्दी चलती है। तो महाराज जी की लाइन में ज्यादा समय लगता है। तो महाराज जी यहाँ पे 50-50 लोगों की टोली देखते हैं, और यहाँ पे महाराज जी के जो बैठने का समय है, मान लो अगर आप 4 बजे लगोगे तब भी महाराज जी यहाँ पे 8 बजे 9 बजे बैठना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों फायदा ये होगा आपको कि आप अगर आगे लग जाओगे तो आपको यहाँ पर पहली या दूसरी टोली में ही आपका नंबर आ जाएगा, और 1-2 घंटे में नंबर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाते हो। कभी कभी रेयर केस में बहुत ज्यादा लंबी लाइन हो जाती है, तो यहाँ पे आपको 1 दिन भी लग सकता है। मैं आपको निश्चित समय नहीं बता सकता, क्योंकि निश्चित समय होता ही नहीं है। कभी जल्दी नंबर आ जाता है, कभी देर में नंबर आ जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और महाराज जी यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे, महाराज जी के बाद जब आप महाराज जी आप से मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे जो भी समस्या है वो आपको शांतिपूर्वक आपको बतानी है। किसी दूसरे को आशीर्वाद दिलाना चाहते हो तो आप फोन में फोटो खिंचा के ले जा सकते हो, आराम से महाराज जी को दिखाइए और समस्या आपको बताइए, उनको भी आशीर्वाद आप दिला सकते हो। महाराज जी आपको थोड़ा सा श्याम जल आपको पिलाएंगे, आशीर्वाद देंगे, और कोई यहाँ पे दवाई नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। सिर्फ
यही काम करेंगे। आराम से आप जो भी समस्या है बताइए। और श्याम जल का सेवन आपको करना कैसे है, आपको सुबह 4:30 बजे से लेके दोपहर के 11:30 बजे तक आपको सेवन करना है। एक बार पूजा पाठ करके स्नान करके आपको सेवन करना है, बीच में कभी अंजा नहीं करना है। विशेष ध्यान रखना है आपको श्याम जल कभी ऑनलाइन नहीं मंगाना है। अगर आपने ऑनलाइन श्याम जल मंगाया तो आपको फायदा नहीं होगा, वो आप यानी कि रास्ते में ही कहीं ना कहीं खंडित हो जाएगा, हो सकता है वो आपको ठीक से श्याम जल ना मिले। और विशेष ध्यान रखना है ट्रेन में कहीं पे जा रहे हो, अपनी गाड़ी में जा रहे हो, पैरों के तले आपको श्याम जल आपको नहीं रखना है। बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते। तो महाराज जी यहाँ पे हर एक प्रकार की बीमारी देखते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो आपको निश्चिंत होकर आइए। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से लोग धर्म के आ सकते हैं, कौन कौन धर्म के लोग नहीं आ सकते। यहाँ पे प्रत्येक धर्म के लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिसको समस्या वो आइए। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन धाम पर नहीं। महाराज जी यहाँ पे बुधवार और बृहस्पतिवार को धाम पर नहीं बैठते, यानी वेडनेसडे और थर्सडे को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। आपको नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है। कोई एकादशी का त्योहार होगा, कोई बड़ा त्योहार होगा तब बैठते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे 23 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक महाराज जी यहाँ पे कब कब धाम पर बैठेंगे, कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे। तो 23 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। आगे का कोई अपडेट रहेगा, बीच में कहीं पे महाराज जी जाएंगे तो हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। डेली हम अपडेट देते हैं। बाकी कुछ आपको और जानना है तो आप कमेंट कीजिए। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।